हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हमने पढ़ा देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज आर्की बैक्टीरिया। उसके अलावा देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज यू बैक्टीरिया। नाउ यू बैक्टीरिया को अगर क्लासिफाई किया जाए तो दे कैन बी राउंड इन स्ट्रक्चर जिन्हें हम कोकस कहते हैं। दे कैन बी रॉड शेप्ड जिन्हें हम बेसिलियस कहते हैं। कॉमा शेप जिन्हें विब्रियम और स्पाइरल शेप जिन्हें हम स्पिरिलियम बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, सो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अलावा थर्ड टाइप का बैक्टीरिया हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। इन्हें अक्सर ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें से क्लोरोफिल ए है। उसके अलावा फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन नाम के दो पिगमेंट्स होते हैं। साइनिन की वजह से ब्लू कलर आता है और एरिथ्रिन की वजह से रेडिश ग्रीनिश कलर आता है। तो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इनके कॉलोनीज के बाहर अक्सर म्यूसिलेज की एक जेलेटिनस शीट होती है। म्यूसिलेज इज समथिंग स्लाइमी लेयर। अक्सर इन बैक्टीरिया के पास कुछ खास सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेट्रोसिस्ट के अंदर एन एरोबिक कंडीशन है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है और इन हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, यानी कि नाइट्रोजन को, हवा से नाइट्रोजन को लिया जाता है और ये नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया जैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, जिसे बाद में कोई पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़मीन में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कॉमन एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबीना। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज़ अ कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। इसमें कॉलोनीज के फॉर्म में सेल्स अरेंज्ड है और ये जो स्पेशल सेल है इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। नाउ बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो अक्सर इस तरह के साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। दैट मीन ये प्रोटोजोआ के साथ रहते हैं, फंगस के साथ रहते हैं, या बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों के साथ भी अटैच्ड होते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स पौधों के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसके बदले में इन्हें खाना मिलता है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिमिलरली फंगस के लिए ये खाना बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसके बदले में फंगस इन्हें पानी और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास एनाबीना, अजोला एंड नॉस्टॉक। हमारा अगला तरह का बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। इनको पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अक्सर इन्हें जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये अपना शेप बदल सकते हैं। दे आर प्लियोमॉर्फिक। माइकोप्लाज्म इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स दैट आर प्रेजेंट और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर माइकोप्लाज्म डिजीज़ कॉज करते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में इसके पास एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत आरएनए प्रेजेंट है और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्म। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अक्सर बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि एक बैक्टीरिया में न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड करना स्टार्ट करेगी और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाएगा। दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म एक एरिया में कंसंट्रेट हो जाता है और इसकी वॉल बहुत थिक हो जाती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्पोर कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये बाहर की स्पोर कोट टूट जाती है और इसमें से बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है। कभी कभी बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिन्हें हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, दिस इज वन बैक्टीरिया एंड द सेकेंड बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया अपना एक डीएनए का पार्ट किसी दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करती है थ्रू दिस ब्रिज, जिसको हम सेक्स पिल्लाई के नाम से जानते हैं, सेक्स पिल्लाई। तो इसके थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, and this type of sexual reproduction is known as bacterial
कॉन्जुगेशन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।